ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पार्वती द्वारा गणेश जी को वरदान देवों द्वारा उन्हें अग्रह पूजन माना जाना। शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष पद प्रदान और गणेश चतुर्थी का व्रत वर्णन। तत्पश्चात सभी देवताओं को उनकी स्तुति करके हर्षपूर्वक अपने अपने स्थान को लौट जाना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब विकृत 100 रूप वाले गिरिजा पुत्र गजानन व्याघ्रत रहित होकर जीवित हो उठे, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मगन हो गई और उन्होंने हर्षित रेकेश उसे बालक को दोनों हाथों से पकड़कर छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्वदुःखहरी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुंह चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब से संपूर्ण देवता तेरी अग्रह पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। चूंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है, इसीलिए मनुष्य को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमाणिक आरती, तंबूल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी। और उसके बच्चों पार्वती जिस टाइम जीवित देखी बहुत खुश होगी। उन्होंने गणेश भगवान को छाती से लगाया और वरदान दिया, बोले बेटा जितना दुख तुझे पाना था दुख पा चुके, अब इस पृथ्वी में और
मृत्यु लोक में और स्वर्ग लोक में, तीनों लोक में तुम्हारी प्रथम पूजा होगी और अब तुम्हें दुख नहीं होगा। अगर कोई भी इंसान मृत्यु लोक में तुम्हारा भक्ति भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से तुम्हारा पूजन करता है, सिंदूर चढ़ाता है, भक्ति से वो सिंदूर चढ़ाता है, उसके मन में जो भी कामना हो वो कामना को लेके सिंदूर चढ़ाता है और खुशबू जैसे सेंट वगैरह चढ़ाता है, जैसे फूल, पान, पतासा, चंदन, इतर, जो कोई भी आपको चढ़ाता है और भक्ति से अपनी कमाई, जो कमाई किया हुआ और भक्ति से उस पैसे को दान में देता है, तो आप उसके सभी मनोकामना को पूर्ण करोगे। क्योंकि माँ पार्वती ने गणेश भगवान को आशीर्वाद दिया। ये रक्षा कर रहा था अपनी माँ को, माँ नहाने गई थी तो शिव भोले आए तो नहीं ये जाने दिया तो इसका गर्दन कट गया। तो कल मैंने बताया था आपको कि पीट करके कभी नहीं सोना चाहिए। जो हथनिन थी वो पीट करके अपने बच्चे के तरफ पीट करके सोई थी तो उसका बच्चे का गर्दन कट गया। तो आप अपने बच्चे को छाती से लगा के सोया करो, भूल के भी पीट करके बच्चे से नहीं दूर होना चाहिए माँ को, या पीट करके नहीं सोना चाहिए। तो शंकर भगवान खुश हो गए। हाँ, इनका उन्होंने सिर लगा दिया खुश होके। अब पार्वती भी खुश हो गई। पार्वती ने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी श्रद्धा और भक्ति से कोई पूजन करेगा आपका, तो आप उसकी इच्छा पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीक आरती, तंबू और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। बोलो पार्वती माता की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यों कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उनका अभिनंदन किया। विप्र तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षित से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वह भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप चले। वह पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण का कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बैठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिनंदन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यूं अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है। अंत आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं शंकर और विष्णु इन दोनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, सुरवरों जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना
चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों आदि कहीं इनकी पूजा पहले ना करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें बच्चों ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सब ने आशीर्वाद दिया इनको, गणेश भगवान को, क्योंकि ये अब शिव जी की गोदी में ले जाके बिठाए। शिव जी ने प्रेम से उनके सिर पे हाथ फेरा और कहे ये मेरा आज से मेरा 2 पुत्र हैं, एक कार्तिक एक गणेश। तो गणेश जी उठे, अपने पिता का पैर छुए। पैर छूने के बाद ब्रह्मा विष्णु जो थे उनका भी पैर नमस्कार किया सबको। तो उन्होंने खुश हो के ये कहा प्रथम पूजा आपका होगा। जो गणेश जी का प्रथम पूजा ना करे और वैसे ही देवी का पूजा कर ले या गणेश की पूजा ना करे, पहले देवी का कर ले, तो वो निष्फल हो जाएगा पूजा, वो पूजा माँ नहीं लेगी। या कोई देवता का पूजा होता है, शिव जी का पूजा होता है या किसी भी देवता का पूजा होता है या पितरों का पूजा होता है, सबसे पहले गणेश जी की पूजन होता है, फिर इसके बाद वो जिसका हम पूजन करते हैं उसका होता है। तो बच्चों ये ब्रह्मा विष्णु खुश होके कहे बोले कि आज के बाद प्रथम पूजा आपका होगा, तीनों त्रिलोकी में, मृत्यु लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी और ब्रह्म लोक में भी आपका पहले पूजा होगा, फिर इसके बाद हमारा पूजा होगा। पूजा किया, फिर उनकी पूजा पहले ना करके अन्य देवताओं का पूजा किया गया तो उसे पूजा का फल नष्ट हो जाएगा। इसमें अनर्थ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मुनि तदनंतर ब्रह्मा विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वही गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिव जी परम प्रसन्न चित्त से पूर्ण गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों बार प्रधान कहते हुए बोले। शिव जी ने कहा गिरिजा नंदन निसंदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्तियों का पुत्र है, अंत अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्न नाशक कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है। अंत अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुण्य वरदान देते हुए बोले, गणेशवर तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी वीरती में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। वह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का
प्रदाता हैं। वर्ष के अंत में जब पूर्ण वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथा अनुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए, जिसे संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो। उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मंगशीर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूरे युक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दीप गंध। बच्चों, शिव जी ने आशीर्वाद दिया है इनको, गणेश भगवान को वरदान दिया कि गणेश चतुर्थी का व्रत जो करेगा उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। आज मैं भी व्रती हूँ। आज सकट चौथ है बच्चों, और देखो सकट चौथ वाले दिन ये शिव पुराण में भी अपना आ गया। कितना अच्छा, हम लोग का कितना तेज भाग है। देखो कि शिव जी भोले व्रत का विधान बता रहे हैं, और आज हमारा व्रत भी, आप लोगों का भी व्रत होगा बच्चों, क्योंकि औरतें व्रत रखती हैं ना अपने पुत्र के वास्ते, लंबी आयु के वास्ते पुत्र के। तो आज मैं भी व्रत हूँ, तो आप लोग भी व्रत होंगे। और आज देखो कितना अच्छा सुनने को मिल रहा है हमें। तो प्रेम भक्ति से आप सुनो भी और पढ़ो भी, क्योंकि भगवान का ये जो बताया हुआ है व्रत का शिव पुराण में कि चतुर्थी का व्रत गणेश जी का होता है, सकट चौथ माता का होता है। हमें करना चाहिए, हमारे पति का और आप लोगों के पति का और हम सबके बच्चों का दीर्घ आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती लंबी होती है। और ध्यान से सुनना बच्चों, आज अच्छा लग रहा, मुझे तो अच्छा लग रहा। देखो आपको भी अच्छा लगेगा। बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दीप गंध चंदन और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूर्ण रात्रि का प्रथम प्रहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 आंगुल लंबी और बच्चों आज ध्यान देने की बात है, ये जो पूजा होगा उसका बताया जाएगा, जो कैसे पूजा होता है गणेश भगवान का। 12 अंगल का दूब, जो दूब होता है बच्चे, दुर्वा दूब, वो 12 अंगल का होना चाहिए और 3 गांठ होनी चाहिए। ये शिव पुराण में है। क्योंकि आपको मैं इस वजह से एक एक अक्षर बताती हूँ कि आप थोड़ा सही समझें। तो आप अगर गणेश भगवान को चढ़ाते हो तो ये आप ध्यान से सुनना बच्चों। चंदन और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूर्ण रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दल से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 आंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेक प्रकार के नैवेद्य तंबूल अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और सत्वान करके उनके आगे प्राणिपात करें। जो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान का
ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से वह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतों यज्ञापन व्रत के लिए उद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें। प्रातः काल पुण्य पूजन करके पुण्य राग मन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें। स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्प जली निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो इस व्रत को पूर्ण करता है उसे अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। गणेश जो श्रद्धा सहित अपने शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर चंदन चावल केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश वर का पूजन करना चाहिए। यूं जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोग को विशेष कर स्त्रियों को यह पूजा आवश्यक करनी चाहिए तथा अभयुदायकी कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अंत जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों के तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गंधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उनका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता, तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभीन बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के
गणेश के गणधीश पद पर प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता होने पर वह महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा समाप्त दुख जाता रहा। नारद शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहाँ पधारे हुए थे वह सभी शिव की आज्ञा से अपनी अपनी स्थान को चले। उस समय वह शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ। यूं परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। उधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया तब शिवजी भी जो सवतमाराम होते हुए भी सदा अनेकों कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरिजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धामों को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रियां होकर इस परम मंगलिक अध्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भाव हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यरती को भार्य की, जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको प्रजारथी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभोग को अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल समान होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जब ये जो शिव पुराण चल रहा है तो इस शिव पुराण में आपको छोटा छोटा उपाय खुद ही मिल जाएगा। जैसे आज 12 अंगुल का बताया गया धूप का कि 12 अंगुल का धूप होना चाहिए और 3 गांठें होनी चाहिए। वो चढ़ाने से आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता, किसी का काम नहीं चलता, कोई किसी की तबीयत खराब, चाहे आपके घर में चाहे किसी की भी प्रॉब्लम है, चाहे कैसा भी प्रॉब्लम है, आप 12 अंगुल धूप भगवान को, गणेश भगवान को आप चढ़ाते हो 101 चढ़ा दो या 21, तो बच्चों आपका मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ये पढ़ के मैं सुना रही हूँ तो आप सुन भी रहे हो कि दादी अपने मन से नहीं बता रही, ये शिव पुराण में ही लिखा हुआ है कि आप
शिव पुराण में हरे जितना भी अपने शरीर की तकलीफ है, सारी तकलीफ का यहाँ पे दवाई है। जैसे कहते हैं डॉक्टर के पास दवाई है, तो शिव पुराण पे शिव पुराण आज जी थोड़ा ज़्यादा वो हो गया है बच्चों ठंड से, तो शिव पुराण में हर एक तकलीफ का यहाँ पे समाधान है। आप सुनो और पढ़ो। आपके पास अगर ना हो तो आप ला के बेशक से पढ़ सकते हो। थोड़ा ये बोलने में और ये इसी में गलती निकलेगी, जैसे शिव पुराण में, जैसे शिव पुराण आप लेके आओगे और पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। शिव पुराण ज़रूर होना चाहिए हमारे घर में। शिव पुराण जिसके घर में नहीं होता उसके घर में कुछ भी नहीं होता। देखो शिव जी ने भी कहा है कि शिव पुराण अपने गृहस्थी में ज़रूर होता है, और थोड़ी छोटी-छोटी अब उपायें आएँगी बच्चे, क्योंकि इसका शिव पार्वती का गृहस्थी बस गया है, तो शिव भी छोटे-छोटे उपाय बताएँगे और माँ पार्वती भी बताएँगे। ध्यान से और आप करा करो। अगर आप धूप चढ़ाते हो 12 अंगल का और 3 गांठे वाली, आपका ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगा। जैसे कल कार्तिक और गणेश का बाल लीला दोनों का मतलब परस्पर विवाह होगा, तो वो भी देखना। जो मैं पहले भी बताई थी कि शिव पार्वती के चारों तरफ घूम के गणेश भगवान खड़े हो गए थे कि तीनों त्रिलोकीनाथ आप हो। कल आपको मैं सुनाऊंगी आपको ये शिव पुराण में गणेश भगवान का। इतना बोलना नहीं आता बच्चों मुझे कि, लेकिन आप शिव पुराण आप पढ़ो और सुनो। मेरा बस एक बोलने का मतलब यही है कि आप ज़रूर शिव पुराण सुना करो या पढ़ा करो। आज का जो शिव पुराण पढ़ेगा, आज चतुर्थी है, आज सकट चौथ का व्रत भी है, आज जो सुनेगा उसकी हर एक मनोकामना माँ सकट माता पूर्ण करेगी और गणेश भगवान पूर्ण करेंगे। उनका हर एक इच्छा पूर्ण होगी, उनके बच्चों की लंबी उम्र होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।